हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल एंड वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पे। टॉप 5 क्वेश्चंस को लेकर मैं वापस से जुड़ चुका हूं आप लोगों के पास। यहां जल्दी से सेशन को कंप्लीट देखिए, आराम से भी देख सकते हैं, समझते हुए देख सकते हैं और शेयर जरूर कर दीजिए अभी तुरंत, ठीक है, ताकि सभी लोगों को यहां पे बेनिफिट मिले। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कि राइस स्मार्ट हिंदी का अब अपना ऐप है, जिस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और पा सकते हैं क्विजेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, पॉपुलर वीडियोस एंड मेनी मोर। आप सभी लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ एक पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है एंड एसएससी कंप्लीट सॉल्यूशंस के नाम से। तो एसएससी की कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके से कोई भी आपकी क्वेरी रहेगी, पूरी सॉल्व की जाएगी। रेगुलर 3 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, क्लास टेस्ट डेली क्लासेस मिलेंगे एंड आप यहाँ पे देख पाओगे वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, ये भी आपका हम लेते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे कि आपका ग्रोथ कितना हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशन, जेनरिक वीडियोस के भी हमारे पास कंटेंट होंगे। तो मेरे बारे में मैं श्याम सारे कंप्लीट किया है एमएससी विद मैथमेटिक्स। आप देख पाएंगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप ऑलरेडी जानते हैं एंड स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे डाइस से दिया हुआ, वो भी ओपन डाइस से रिलेटेड। तो भाई टॉप 5 क्वेश्चंस की जो सीरीज में है वो डाइस बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा है, फिल इन द ब्लैंक भी रहा है। तो चलिए आइए देखें ये डाइस, ओपन डाइस है, कैसे होगा। इसका बेसिक क्लास मैंने आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो आप जाइए इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, यानी राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके वहां पे रीड कर लीजिए। बट अभी ट्रिक के बारे में बात करें तो ट्रिक हमारे पास ये कहलाता है कि आप हमेशा ध्यान रखिए 9 और 1 एक दूसरे का अपोजिट होंगे, बीच में एक को स्किप करना है अपने को। 7, 3 एक दूसरे का अपोजिट होंगे, 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट होंगे। तो हमें पूछा है 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट कौन होगा? 7। तुरंत आंसर लगना चाहिए। ये ट्रिक दिमाग में रखिएगा, जो ट्रिक मैंने बताई कौन किसके अपोजिट होगा, अपोजिट ही पूछेगा भाई क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एक लेटर्स की सीरीज दी गई है। लेटर्स सीरीज क्या कह रहा है? वीडियो को पॉज करना है, पहले आपको आंसर देना है। रूल क्या बोलता है? रूल हमारे पास सीरीज में जब भी होता है तो पहला पहले के साथ रिलेट होते हुए आगे जाएगा। देखिए सी है, देन आगे डी है, यानी एक आगे बढ़ा है, एक आगे बढ़ा है, उसके बाद सिमिलर रहा है क्योंकि अगला डी है तो इसके पहले वाला भी डी और सभी में डी दिया हुआ है, कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। यू के बाद वी, वी 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 आगे, तो वी होना चाहिए सेकंड मेंबर वी है। उसके बाद पी के बाद पी ही रहा है, फिर क्यू हुआ तो क्यू ही चलना चाहिए क्योंकि अगला क्यू है तो क्यू होना चाहिए, और इसमें पी दिया हुआ है, दैट्स व्हाई ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो बाकी सब में क्यू 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 है। उसके बाद नेक्स्ट बी है, फिर सी हुआ। देखो ये सेम, एक आगे बढ़ा, फिर अगला मेंबर एक आगे बढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है पी एटिटीज चलता रहा, फिर बी एटिटीज चल रहा है, लेकिन आगे बढ़ा हमारे पास सी सी सी, आगे सी चलना चाहिए। सी हमारे पास इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद ओ है और वहां से पी होगा। अब या तो पी होगा या तो ओ ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन में यही दिया हुआ है हमारे पास। देखिए आगे ए है, फिर वहां से बी हो गया, या तो ए रहेगा या तो बी रहेगा। पी बी में हम कंफ्यूज हैं कि यहाँ ओ भी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ए भी हो सकता है, बी। अगले मेंबर के पास चले तो आर है, अब एस हो गया, फिर उसके बाद डी 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 डी। अब हमें सीरीज पकड़नी पड़ेगी। तो सीरीज कैसा चल रहा है? तो मैंने देखा सर सी एक आगे बढ़ गया था, यू 2 मेंबर हमारे पास एक आगे बढ़ गए थे और एटिटीज चल रहे हैं जो बढ़ गए। फिर अगले हमारे पास कितने देर बाद, एक सेगमेंट को छोड़ दीजिए, फिर अगले सेगमेंट में, तो इससे यहां पे अगले 2 मेंबर हमारे पास आगे बढ़े और बाकी एटिटीज रह गए। अब जाहिर सी बात है हमारे पास अगले 2 मेंबर आगे बढ़ने चाहिए, यानी ओ ए एक एक आगे बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? पी बी। तो पी बी वाले हमारे पास सेगमेंट चाहिए, पी बी इसमें है और इसमें है, ये वाले ऑप्शन में नहीं, इसलिए सी कैंसिल, इसमें हो गया। उसके बाद आर डी सेम रहा होगा, वहां पे एसडी नहीं हो गया होगा क्योंकि वहां के बाद अब हमारे पास 2 मेंबर के हमारे पास आगे बढ़ने वाला है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। सीरीज पकड़ने की जरूरत है, मेंटल एबिलिटी लगाने की जरूरत है, जो हमने लगाई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक के लिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये आती है, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको ढूंढना पड़ता है इक्वल टू कहां दिया हुआ है। तो इक्वल टू मैंने अगर सही से देखने की कोशिश करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है इक्वल टू यहां पे दिया हुआ है, बीच में, यहां पे भी बीच में, यहां पे भी बीच, लेकिन ये भी रैंडम पोजीशन पे। तो अब डिवीजन चेक करना होगा। डिवीजन क्या हमारे पास ऐसा तो कुछ नहीं, देखो ये सेकंड नंबर पे है तो सेकंड नंबर में डिवाइड हो रहा होगा। 18 दूनी 36, 108, 18 8 108 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 38 बार में ये डिवाइड हो रहा है। तो ये वाले की बात करें तो 5/446 कभी भी नहीं होगा, तो डी नंबर ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब बारी बारी में चेक करना है। आइए किसी एक को रख के हम चेक करें पहले वाले ऑप्शन को, क्योंकि मोर और लेस सब आसपास के ऑप्शन है। तो 5 गुणे 468 अपॉन 18 प्लस 70 माइनस 180 इक्वल टू 20।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये 18 से कितनी बार में 18 दूना के 36 और 18 जो 38 पहले बोला था वो 28 होना चाहिए, सॉरी 26। आगे बढ़ता हूं मैं, और 5 गुना तो 26 बचे 5 छः 30, 3 5 दूना के 10, 3 13, ठीक है 130 आएगा। और 130 प्लस 70 हम लोग ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 200, और 200 माइनस 180 20 आ गया। कौन से वाले से आंसर आ गया? ए नंबर ऑप्शन से आ गया। तो भाई देखो लॉजिक कहां लगानी है वहां हमने बता दिया, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, 3 ही बचे थे, तो जो लॉजिक लगाने में जितना समय लगेगा उससे हमारे पास काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यार हमारे पास साइलोगिज्म का अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया? साइलोगिज्म का क्वेश्चन दिया हुआ, क्या बोल रहा है? वीडियो को पॉज करके पहले आपका आंसर मार्क होना चाहिए। इस टाइप के लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। नो इंट्रोवर्ट इज एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट को हमें नो का रिलेशन बोल रहा है एक्सट्रोवर्ट के साथ। ऑल एक्सट्रोवर्ट आर एम्बिशियस, हाँ एम्बिवर्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया हुआ पहला कंक्लूजन 2 टाइप के होंगे, डेफिनेट होगा या पॉसिबिलिटी होगा। डेफिनेट है तो दिखना चाहिए तभी सही, नहीं दिखेगा तो गलत। सारे डेफिनेट है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, चलिए चेक करें। नो इंट्रोवर्ट इज एम्बी, इसका नो का रिलेशन हमारे पास इसके नो के साथ है, आई और ई के साथ, इसके साथ हो जाएगा, ये जरूरी नहीं, दैट्स व्हाई पहला गलत। बात कर रहे हैं दूसरे वाले के साथ। दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है? दूसरा हमारे पास सिंपल बोल रहा है कि नो एम्बिवर्ट इज इंट्रोवर्ट, बस वही चीज रिवर्स बोल रहा है। तो जो पहला गलत तो दूसरा भी गलत। देखो ये दोनों सेम बात बोल रहे हैं बट बंदे चेंज हो जा रहे हैं। सम एम्बिवर्ट्स आर एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट एक्सट्रोवर्ट है तो हम बोलेंगे यस सर। जब पूरा पूरा है तो थोड़ा सा तो है ही इसका। देखो एम्बिवर्ट का क्या थोड़ा वर्ड एक्सट्रोवर्ट नहीं ले रहा, हम कह रहे हैं हाँ ले रहा है। तो ऑल एम्बिवर्ट आर एक्सट्रोवर्ट, सारे एम्बिवर्ट को एक्सट्रोवर्ट में बोल रहा है, नहीं नहीं भाई थोड़ा बोलता तो सही है, पूरा बोला तो गलत है। तीसरा सिर्फ सही है, सिर्फ तीसरा सही होने वाले ऑप्शन कौन है? बी नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए। अगर अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आपके साइलोगिज्म के तो आप वीडियो जाइए जहां पे हम लोगों ने देखा था आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हुए, ये रहा टॉप 5 क्वेश्चन के 5वां क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ लिबर्टी का कोड दिया हुआ। टफ है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे होता है ऐसे क्वेश्चन। लिबर्टी दिया हुआ है 2 2 4 2 6 7 लेटर, ठीक है 7 लेटर दिया हुआ, बट कोड की बात करें देखो हमारे पास दिया हुआ 4 2 2 1 8 2 4 3 6 4 0 5 0। स्क्रीन भर गई मेरी। अब क्या हो रहा है कोड? चलिए ये दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले एल के बारे में बात करते हैं। तो एल को हम पोजीशन वैल्यू जानते हैं 12, तो क्या मुझे 12 दिखाई दे रहा है? नहीं। इनका दूसरा तरीका हमारे पास हो गया 3, ठीक है 3 हमारे पास हो रहा है, तो हमने दोनों को यूनिट प्लेस पे डिजिटल सम कर लिया, तो 3 हमारे पास है, अभी ये पास्ड है। फिर अगला हमारे पास क्या होता है? दैट इज डबल ट्रिपल। इस तरीके से डबल करेंगे तो 24 दिख रहा है क्या मुझे दिख रहा है या 24, अभी भी ये पास्ड है बस। और अभी दिमाग नहीं लगाएंगे और अपोजिट पे चले जाते हैं। दूसरे सेगमेंट एल का अपोजिट क्या होता है? ओ का कितना होता है? 15 6 या फिर 15 दूना 30 ना, 30 दिख रहा है, 6 दिख रहा है हमारे पास ना, 15 दिख रहा है। तो हमारे पास क्या होगा? दैट इज सिर्फ अपोजिट का डिजिटल सम, तो जो होगा सभी पे होगा। अब अगले एक और को पकड़ लेते हैं, आई की पोजीशन वैल्यू तो हमें लेनी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी फेल हो गया और ना ही 9 दिख रहा है। हमें देखना है उसका डिजिटल सम। 9 नहीं दिखा तो डिजिटल सम वाला भी प्रोसेस खत्म। तो आई का डबल हमारे पास करेंगे 18 दिखा, हमने कहा हाँ जी सर 18 तो दिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास काम बन जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट। और आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है, और आर का भी 18 हमारे पास दिखा, क्योंकि यहाँ पे भी पोजीशन वैल्यू नहीं दिख रहा था अपोजिट का, लेकिन आई का अपोजिट पोजीशन वैल्यू 18 ही होता है। ये बात बनी। ये 2 चीजें हमारे पास दिखाई दे रही है क्योंकि ये वोवेल और कॉन्सोनेंट है। बी के बारे में बात कर लेते हैं लगे हाथ। तो बी का अपोजिट होता है वाई का 25 नहीं दिख रहा है, तो अपोजिट की पोजीशन वैल्यू तो नहीं होगा, 5 2 7 भी नहीं दिख रहा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट गलत। अपोजिट अभी इसका वैल्यू कर रहा है क्योंकि ये है। तो एक सेगमेंट हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं, वो ये है कि लिबर्टी के हर एक मेंबर की पोजीशन वैल्यू यहां पे दी है और क्या पास हुआ है? जस्ट डबल। तो एल का डबल हम बात करें तो एल का होता है 12 दूना 24 दिखा है मुझे कहीं ना कहीं, यस। आई का 18 दिखा है मुझे, बी का डबल करेंगे 4 दिखाई दे रहा है मुझे। ई के बारे में बात करें तो ई का होता है 5, पोजीशन वैल्यू 5 होती है, 5 दिखाई दे रहा है मुझे, और जस्ट 10 नहीं दिखाई दे रहा है। तो जस्ट अपोजिट की बात करें तो ई का वी होता है, वी का 22 दिखाई दे रहा है क्या? 22 दिखाई दे रहा है, तो ये मुझे दिखाई दिया, ठीक है। तो अब ढूंढना स्टार्ट करता हूं, जो चीजें दिखी 18 का 36 हमें दिखाई दे रहा है, और टी का 20 का 40 मुझे दिखाई दे रहा है, वाई का 25 दोनों 50 ये दिखाई दे रहा है। देखो वाई का यही दिख रहा है, टी का यही दिख रहा है हमारे पास, आर का 36 यहां दिख रहा है, ये तीनों का तो मुझे लाइन से दिखाई दे गए।
ये क्यों दिखाई देगा पता है? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर दूं, यानी ये बी कर दूं, तो बी का 4 मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पकड़ में आ गया। उसके बाद अगला है हमारे पास ई। ई का सीधा नहीं लिया है, तो ई का मैंने कहा ना दो चीजें पॉसिबल है, खुद उसका डबल या फिर पोजीशन वैल्यू। तो मुझे जस्ट अपोजिट की पोजीशन वैल्यू दिख रही है, अपोजिट की वर्डिंग ध्यान रखिएगा, अपोजिट, बाकी ये डबल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेंबर देखो 9 है, आई। आई का 18 क्या, जस्ट अपोजिट का, किसका, अपोजिट का ही। फिर उसके बाद अगला क्या है, एल। एल का क्या होता है, एल का हमें पता है 12 होता है, 12 का डबल करेंगे तो कितना हो गया, 24, ये दिखाई दिया मुझे। फिर आर का 36 है, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे तो आर आएगा, टी आएगा और वाई आएगा, ठीक है। तो वो सारे मिल गए, तो हमें क्लियर पता चल गया कि इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन पहुंचना कैसे है, यह कैसे पहुंचना, ये पूरी वीडियो में मैंने प्रॉपर्ली शब्द शब्द बताया। बस इस चीज को पकड़िएगा, टॉप 5 क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्लैवरी। स्लैवरी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे ए अगर वॉवेल है तो जस्ट अपोजिट लिख रहा है, तो ए का 26 होगा, जो कि इन दो ऑप्शन में नहीं है, इन दोनों ऑप्शन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट ए के बाद आएगा ई के अपोजिट 22 होता है, दोनों में दिया हुआ। फिर अगला बड़ा हमारे पास आएगा, दैट इज एल, 22 दूनी 24, यहां पे भी दिया हुआ है, दोनों में सेट है अभी। फिर उसके बाद एल के बाद आएगा आर वी एस वाई में से आर, 18 दूना 36, जो से पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला निकल जाएगा, 18 दूना 36 कंसोनेंट है, वॉवेल होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, बड़ा होगा हमारे पास, छोटा होगा, कैसे होगा ये आपको सीक्वेंस पता है अल्फाबेटिकल का। उसके बाद अगर वॉवेल है तो अपोजिट की पोजीशन वैल्यू सीधा सीधा, कंसोनेंट है तो जस्ट डबल वैल्यू हमारे पास है। तो चलिए टॉप 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। साथ ही साथ आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें ढेर सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं, क्विज़ेस मिलने वाले, मॉक टेस्ट, तो प्रैक्टिस करते रहिए कि कितना आप आगे बढ़ रहे हैं, कितना पीछे जा रहे हैं। कंप्लीट ऐसे सॉल्यूशन में पेड कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं, कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज SA यानी श्याम असारे 500, ताकि आपको ये 5 है SA 500, ठीक है, ये S है, ठीक है, SA 500 आप यूज करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिलूंगा मैं अगले सेशन में, जहां पे हम सभी लोग फिर से टॉप 5 क्वेश्चंस लेके आएंगे और दमदार क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, जम के रॉक करिए।